तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसका सिंबल ये था और पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट करता है वैल्यू बाय 1 और ये डिक्रीमेंट करता है वैल्यू बाय 1। उसके बाद हम लोग ने देखा था इसके कुछ एग्ज़ाम्पल, x5 एग्ज़ाम्पल लिया था, अगर प्लस प्लस x करेंगे तो पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर यूज़, अगर x प्लस प्लस करेंगे तो पहले यूज़ करेगा फिर इंक्रीमेंट। उसके बाद हम लोग ने ये एग्ज़ाम्पल देखा था उसके बारे में। फिर ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ देखा था। उसके बाद हम लोग ने कंडीशनल ऑपरेटर देखा था। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क आता है, एक कोलन आता है और एक सेमीकोलन आता है। ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया, बस एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं, 2-4 दिन हो गया। जिसमें ये कंडीशन अगर हम देंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होती है तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होता है। फिर हम लोग ने इफ का सिंटैक्स देखा था। इफ बेसिकली हमारा एक कंडीशन है, हम इफ के अंदर ब्रेसेस में कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू होता है तो ही स्टेटमेंट में आता है, नहीं होता है तो फिर एल्स ब्लॉक में जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखा था वोटिंग के लिए, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो एलिजिबल है, अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल। फिर हम लोग ने कीवर्ड एक देखा है, फिर इफ एल्स का देखा, तो इफ एल्स में जो इफ है ये कीवर्ड है और यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, अगर फॉल्स हुई तो हमारा एल्स ब्लॉक पे जाएगा। ये सिंपल इफ एल्स था और इन दोनों पे हम लोग ने एक-एक प्रोग्राम भी देखे थे। फिर हम लोगों ने इफ एल्स लैडर देखा था। मान लो हमारा सिर्फ वोटिंग का क्वेश्चन नहीं बना, बड़े क्वेश्चन बन गए ग्रेड वाले। अगर 70 है तो हमारा बी ग्रेड हो, अगर 80 है तो ए ग्रेड हो और अगर 90 है तो हमारा अरे मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रेड हो, ओ ग्रेड। तो उसके लिए हम लोग को लॉजिक बनना पड़ता है इफ के और एल्स के लैडर। मतलब अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ एल्स वाला देखेंगे, एल्स इफ वाला। तो ये हम लोग ने इसमें एक सबसे बड़ा नोट पॉइंट देखा था कि ये टॉप टू बॉटम मतलब अप्रोच चलती है इसकी, कि ये अगर ऊपर वाला एक स्टेटमेंट ट्रू है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं, नहीं
तो लास्ट क्लास में हम लोग ने इफ देख लिया था, एल्स वाला देखा था, एल्स इफ देख लिया था, इफ एल्स लैडर देख लिया था, नेस्टेड इफ देख लिया था। अब आज इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें रिवर्स ऑफ अ नंबर देखना है। और हमारा जो इनपुट है वो नंबर मान लो दिया है 1 2 3 4। तो जिसका आउटपुट आना चाहिए, ये हमारा इनपुट है, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 4 3 2 1। तो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि 1 2 3 4 को हम कन्वर्ट कर दें 4 3 2 1 में, तो ये कन्वर्ट तभी हो जाएगा जब हम कुछ इंटू 100 या इंटू 1000 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10 या इंटू 100 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर को, और फिर एडिशन देंगे, तो ही हम कर सकते हैं। तो देखते हैं लॉजिक क्या होगा। तो हम एक डी वेरिएबल लेते हैं। हमें ये पता है कि मॉड्यूलस करने से हमारा रिमाइंडर आता है और डिवीजन करने से हमारा क्वोशिएंट आता है। तो हम एक डी वेरिएबल लेंगे और डी वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे कुछ। तो उसके पहले हम लोग एक कंडीशन देंगे। वो कंडीशन में अभी यहाँ पे वाइल बता दे रहा हूँ। वाइल एक लूपिंग होता है, वाइल फॉर हम सब बाद में देखेंगे। बस अभी के लिए समझ लो कि वाइल एक कंडीशन है, जो अगर ट्रू होता है तो ही एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होते ही वहां से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। बस इतना समझना अभी। तो वाइल एक ऊपर कुछ भी इनपुट ले लेंगे, एन डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा। उसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर वहां हम लोग डी इज इक्वल टू जो भी हमारा एन इनपुट हम लोग ने लिया है, हमने इनपुट लिया है 1 2 3 4। तो डी इक्वल टू हम लोग करेंगे एन। अभी इसको पूरा ड्राई रन करके दिखाएंगे, इसका आउटपुट आएगा एन मॉड्यूलस 10। उसके बाद हम लोग जो रिवर्स है हमारा रिवर्स, उस रिवर्स में हम लोग रिवर्स इंटू 10 प्लस डी करेंगे। इसको भी ड्राई रन करेंगे, आउटपुट आएगा। और उसके बाद हम लोग एन को डिवाइड कर देंगे 10 से। ये हमारा 3 स्टेप होगा। अभी वर्क कैसे करेगा वो देखते हैं। और ऊपर हम लोग जब वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे तो उसमें इंट रिवर्स को हम लोग 0 मानेंगे। तो अब इसका ड्राई रन देखते हैं। पहली बार कंट्रोल आता है 1 2 3 4 हमारा नंबर है। 1 2 3 4 डज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। कंट्रोल इसमें आ गया, ये पहली बार है। डी इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10, मतलब 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10। तो 123 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा 1230। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। तो हमारा डी में इस वक्त 4 आ गया है। डी में हमारा इस वक्त 4 है। हम लोग रिवर्स में आएंगे। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी। हमारा रिवर्स में 0 है तो 0 इंटू 10 0 हो गया, और प्लस डी मतलब 4। रिवर्स में भी हमारा 4 है। और फिर n को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, मतलब 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10। ये हमारा क्वोशिएंट देता है, तो ये हमको 1 2 3 देगा वैल्यू। तो अब हम ये समझना कि वैल्यूज किसमें क्या क्या हैं। अब दूसरी बार ड्राई रन करेंगे, ये दूसरी बार होगा। डी में, और ये एन था। डी में हमारा 4 था, रिवर्स में हमारा 4 था, और एन हमारा 123 था। अब ड्राई रन दूसरी बार करेंगे। दूसरी बार तो डी इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10 फिर से होगा, मतलब इस बार होगा 123 मॉड्यूलस 10। ये हमारा 112 टाइम्स जाएगा 120, और हमारा रिमाइंडर आएगा 3। तो इस बार हमारा डी में 4 ना होकर के 3 होगा। इस बार हमारा डी में
4 ना होकर के 3 हो जाएगा। और रिवर्स में हमारा 4 था, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, मतलब 4 इंटू 10 प्लस डी, डी में हमारा 3 है तो हो जाएगा 43। इस वैल्यू को याद रखना है, यहाँ पे 43 है। रिवर्स में हमारा 43 आ गया, डी में हमारा 3 आ गया। और जो एन था, एन में हम लोग अब करेंगे 123 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे आएगा हमारा 12, क्वोशंट आ जाएगा। अब फिर ड्राई रन करेंगे और इसको सिचुएशन को सेव कर देना तीसरी बार के लिए। अब हमारा D3 है, हमारा रिवर्स 43 है, और हमारा N 12 है। अब हम लोग फिर से एक बार ड्राई रन करते हैं थर्ड टाइम। अब हमारा N में है 12, तो 12 डज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आएगा। D इज इक्वल टू N मॉड्यूलस 10, मतलब अब हम लोग करेंगे 12 मॉड्यूलस 10। 12 मॉड्यूलस जब 10 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, और इस 2 को हम लोग फिर N में हमारा, D में हमारा 3M ना होकर के 2 आया, और रिवर्स में हम लोग का 43 है, तो हम लोग करेंगे 43 इंटू 10 प्लस 2, तो हमारा आएगा 432। इसको याद रखना, बाकी रफ कर दे रहा हूं मैं। अब हमारा रिवर्स में आ गया 432, डी में हमारा 2 है, और एन में हमारा 12 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो ये आ जाएगा 1। अब 1 डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से ट्रू हुआ, ड्राई रन फोर्थ टाइम, ड्राई रन फोर्थ टाइम, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, 4 बार कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब d इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10, 1 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा रिवर्स में 432, तो अब हम लोग करेंगे 432 इंटू 10 प्लस 1, मतलब 4320 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4321, और फिर हमारा ये 1 डिवाइड बाय 10 होगा, और यहाँ पे आकर के कंडीशन फोर्थ टाइम फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 डज नॉट इक्वल टू 0 हमारी फॉल्स होगी। फिफ्थ टाइम में कंडीशन फॉल्स हुई, और हमारा रिवर्स हमें 4321 मिल गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो एक बार इसको रन करा लेते हैं।
देखो 1 2 3 4 हम लोग ने अपना इनपुट दिया, 4 3 2 1 आ गया। ये तुम लोग भी एक बार एग्जीक्यूट करा लो, 2 मिनट लगेगा जल्दी से। हाँ, वाइल वन भी कर सकते हो, वो भी ट्रू रहेगा। या ट्रू और फॉल्स करके भी कर सकते हो, दोनों सही है। बस वाइल ऐसे, वाइल वन, ये ट्रू मान लेते हैं। हाँ तो कैपिटल, कैपिटल TRUE, ट्रू मतलब, ट्रू का भी मतलब वन हुआ, और ये TRUE का भी मतलब वन हुआ, दोनों सही है। नहीं नहीं नहीं, वो फॉल्स हो जाएगा, वो कंडीशन एरर आएगी। क्योंकि n इज इक्वल टू ट्रू करके कुछ होगा ही नहीं, अगर रिमाइंडर तुम्हारा कभी हो सकता है वन आए ना, और ट्रू हमेशा वन होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हर बार। हम्म। जैसे n डिवाइडेड बाय, जब तुम 10 कर रहे हो, n जब डिवाइड होके ऊपर जाएगा, चेक होगा, तो n में तो हमारा 123 है। अब n तुम्हारा इक्वल इक्वल टू वन होगा, तो 123 वन के बराबर नहीं ना होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक, कोड देखो। कोड देखो, और इस कोड को मतलब एग्जीक्यूट करके भी देख लो, आउटपुट और इनपुट और दे करके देख लो, क्योंकि ये कोड इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इसी रिवर्स से तुम्हारा पैलिंड्रोम बनता है, इसी रिवर्स से तुम्हारा स्ट्रिंग में बहुत यूजफुल होगा, तो इसको देख लो अच्छे से। पैलिंड्रोम का भी सेम यही है, बस पैलिंड्रोम में एक कंडीशन और देते हैं कि एक हम लोग टेम्प वेरिएबल में नंबर को स्टोर कर लेते हैं, फिर चेक कराते हैं कि हमारा जो रिवर्स है वो नंबर के इक्वल है कि नहीं, बस। इसके बाद अगला हम लोग पैलिंड्रोम ही करेंगे। और पैलिंड्रोम एक अच्छे क्वेश्चन में आता है। ये प्रोग्राम की कोई फोटो लेके ग्रुप में रख देना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्लास नहीं करते हैं, उसके बाद फिर उन लोग को समझ में नहीं आता है, दिक्कत हो जाती है उन लोग को थोड़ा सा। हो जाएगा तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक, लिखो जल्दी। और हाँ, तुम लोग यहाँ कमेंट भी दे सकते हो, जैसे कि मतलब मैं बताया था कि कमेंट से अच्छा रहता है कि इन्हीं इनिशियलाइजेशन कर रहे हो उसमें, इसमें टेकिंग इनपुट, फिर टेकिंग कंडीशन, एंडिंग रिवर्स, प्रिंटिंग रिजल्ट। ये तुम्हें यूजफुल रहेगा आगे, जब भी तुम कोडिंग करोगे तुम्हें पता चलेगा तुमने किस किस स्टेप पे क्या क्या किया है। ये यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, फाइंडिंग रिमाइंडर, फाइंडिंग क्वेश्चन। अब तुम्हें हर स्टेप के बारे में पता है कि तुमने क्या ऊपर से नीचे तक की कहानी बनाई है, तो एक बार भी तुम इसे रिवाइज करने चलोगे, तुम्हें पता लगेगा कि इनिशियलाइजेशन किया है, तुमने इनपुट लिया है, तुमने कंडीशन चेक की है, तुमने रिमाइंडर निकाला है, तुमने रिवर्स निकाला है, तुमने क्वेश्चन निकाला है, फिर तुमने प्रिंट किया है। तो कमेंट आर यूजफुल, वेरी यूजफुल। बढ़े आगे पैलेंड्रोम की तरफ।
हाँ, व्हाइल ट्रू इसमें लिखोगे तो फॉल्स आएगा आउटपुट। कुछ नहीं लिखना है, एन डज नॉट इक्वल टू जीरो ही लिखो वरना फॉल्स आएगा आउटपुट। स्क्रीनशॉट ले लो और मतलब फोटो ले लो, बाद में करना है, पहले तो हम समझा देते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा 5-6 मिनट। फिर मैं सोच रहा था कि एक और प्रोग्राम करा देते, वो तुम लोग करते थोड़ा रन ऑन उसको। रुको बता रहा हूँ तुम्हें। ये हो गया ना, ये तो कर लिया ना इसका फोटो। ठीक है। ठीक। जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ मैं, अगर तुम वाइल ट्रू यूज करो चाहे वन यूज करो, अधिकतर वन यूज होता है, वाइल ट्रू पाइथन वाइथन में ज्यादा यूज होते हैं, सी में अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो वाइल वन यूज होता है, वाइल वन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इसको मान लिया जाता है ये ट्रू ही की तरह काम करता है, क्योंकि अगर तुम कहीं भी ये लिखते हो वाइल ट्रू ब्रैकेट में, तो वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि वो उसे आउटपुट देगा कि नहीं देगा। बहुत सारे कंपाइलर्स में वो आउटपुट नहीं आता है, बहुत सारे कंपाइलर में आउटपुट आ जाता है। तो बेसिकली प्रीफर करना चाहिए वाइल वन। हाँ, रुको यार, रुको रुको, ये क्वेश्चन यार। अब ठीक है, चलो मैं ये बता ही दे रहा हूँ एक इसको, ये भी एक रन करा के दिखा दे रहा हूँ, वरना मैं सोचा था इसी में मेरा पैलेंड्रोम वाला भी हो जाता। रुको उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नहीं, वाइल वाले को एक तुम्हें छोटा सा एक एग्जांपल देके समझा दे रहे हो जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा कर तो तुम उसमें भी सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऐसे ही कुछ रैंडम ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक ब्रेक कर देते हैं सीधा। जितना क्या, अगर आई हमारा 5 हो तो हमें ब्रेक कर जाना है और रिटर्न कर देना है 0। देखते हैं रन होता है कि नहीं, क्या होता है इसमें। देखो रन हो गया। मतलब जब हमारा वाइल वन एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब वो ट्रू हर केस में हो रहा है, जहां वो फॉल्स हो गया, आई हमारा 5 हो गया, तुरंत ब्रेक कर गया लूप से। तो बस सिंपल ऐसे ही होता है, ट्रू के चक्कर में क्यों पड़ो जब वन से काम हो जा रहा है तब। मैंने आई को मैंने आई को 0 किया और मैं हर बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, तुरंत जैसे मान लो मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो ये 10 टाइम रन होगा, जैसे 10 होगा तुरंत बंद हो जाएगा। वो तो तुम्हारे कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, तुम इफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। वाइल के अंदर तुम फॉर भी दे सकते हो। वन को वन को वन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ यार, वन एक ट्रू और फॉल्स की तरह है बस, और कुछ नहीं है। हाँ,
चलो फिर वो पैलेंड्रोम देखना था ना, पैलेंड्रोम देखते हैं। तो पैलेंड्रोम मतलब होता क्या है? पैलेंड्रोम मीन्स हिंदी में मतलब लेफ्ट टू राइट इक्वल। मतलब लेफ्ट से चलो तो भी वहीं पहुंचो, राइट से चलो तो भी वहीं पहुंचो। जिसका एग्जांपल एक बहुत बढ़िया होता है 1 to 1। 1 to 1 एक पैलेंड्रोम है, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट सेम है। ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसका लॉजिक देखते हैं। 1 3 1, 3 4 3, 4 8 9, 8 4, 3 4 5 4 3। ऐसे ही मतलब हैं कुछ कुछ पैलेंड्रोम जो बाकी। तो इतने एग्जांपल बहुत हैं पैलेंड्रोम को समझने के लिए, जानने के लिए। अगर इसका लॉजिक, इसका इनपुट तुम्हें कुछ भी देंगे, तो अगर उसका आउटपुट तुम्हारा आना चाहिए इफ बोथ द नंबर आर सेम। मतलब जो तुमने इनपुट दिया और जो तुम्हारा रिवर्स आया, अगर ये दोनों सेम हैं तो ये पैलेंड्रोम होगा। नॉट सेम, देन नॉट अ पैलेंड्रोम। तो इसको समझते हैं। अगर 1 to 1 का हम पैलेंड्रोम करें तो 1 to 1 आएगा, मतलब पैलेंड्रोम है। 1 3 1 का पैलेंड रिवर्स करें तो आएगा 1 3 1, पैलेंड्रोम है। 3 4 3 का रिवर्स करोगे 3 4 3 आएगा। ऐसे ही सारे पैलेंड्रोम हैं। तो जो हम लोग ने इस केस में किया था, इस केस में जो हमने किया था, हमने रिवर्स तो फाइंड कर लिया है। हमने रिवर्स फाइंड कर लिया है, हमारा आधे से ज्यादा 90% काम हो गया है। अब हमें बस एक चीज करना है कि हमें इसको चेक कराना है कि हमारा जो नंबर है क्या वो रिवर्स के बराबर है या नहीं। तो इसमें हम लोग एक इनिशियलाइज वेरिएबल लेंगे, मतलब एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, जिसमें हम लोग स्टोर कर देंगे अपना नंबर, क्योंकि हर बार नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है डिवाइड होकर और मॉड्यूलस होकर के। तो हम लोग एक टेम्प वेरिएबल में एन की वैल्यू डाल देंगे, जिससे हमारा कंपैरिजन करने में आसान रहे। तो हम लोग टेम्प में एन को स्टोर कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, ये प्रिंटिंग हटा हटा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ टेम्प, टेम्प में मेरा एन है, मतलब जो इनपुट हमने लिया, अगर टेम्प हमारा इक्वल हो जाता है रिवर्स के। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है इसलिए है। अब इसमें एक ही कंडीशन है, तो तुम इसमें ब्रैकेट दो ना दो चलेगा। पैलेंड्रोम नंबर। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो प्रिंट करेगा नॉट पैलेंड्रोम। एंटर क्या करें, जो पैलेंड्रोम ना हो पहले उसको करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 3 कर देते हैं, तो ये नॉट पैलेंड्रोम आएगा। फिर एक बार 1 to 1 कर देते हैं, तो ये पैलेंड्रोम नंबर आ गया। इसको समझ लो, इसको समझ लो अच्छे से, इसको देख लो, अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। ये समझ में आया ना, पैलेंड्रोम आ गया समझ में? देखो, और इसका एक पिक लेकर के वो ग्रुप में सेंड कर देना। हो गया तो बताना।
हो गया। चलो। हाँ, चलो करके देख लेते हैं भाई, क्या आता है। एग्जीक्यूट हो तो रहा है। हाँ, यही हमें भी लग रहा था, जीरो वाला क्वेश्चन हमको लग रहा था कोई पूछा नहीं आया। यही ये पता नहीं क्या है यार, जीरो पे नहीं जा रहा है, क्या होता है ये, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है कि भाई वो तो वही जाने। हमको ऐसा लग रहा है कि, देखो मेरा ऐसा थिंकिंग है ना, जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एन है, एन हमारा जीरो है, और हमारी कंडीशन जो थी वो हो गई फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब भी जीरो हो गया, तो हमारा एन बराबर हो गया रिवर्स के, मतलब फॉल्स के। हाँ, एन इक्वल टू रिवर्स हो गया, जहां तक मेरा लॉजिक जाता है, तो वहां तक हमको लगता है इसीलिए इसने पैलिंड्रोम प्रिंट कर दिया है। हाँ हाँ। तो मतलब अभी तुमने जो पूछा ना, तभी स्ट्राइक किया दिमाग में, तो हमको ऐसा लग रहा है कि एन इक्वल टू जीरो है ना। तो एन इक्वल टू जीरो हुआ, तो जैसे कंडीशन चेक हुई वाइल एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। अब फॉल्स हो गया, तो जब यहाँ पे चेक हुआ इफ एन इज इक्वल टू रिवर्स, तो हम इसे पता है अगर यहाँ पे एंटर नहीं हुआ मतलब ये फॉल्स था, मतलब इसकी वैल्यू जीरो रह गई। तो जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब ये पैलिंड्रोम है। वैसे बढ़िया क्वेश्चन था ये, सही क्वेश्चन था, काफी सही था। पैलिंड्रोम हो गया ना, समझ में आ गया पैलिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा बेसिक सा देख लेते हैं। ग्रेटर वैल्यू इन थ्री नंबर करके एक है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। अरे बहुत जल्दी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स आने वाला है। तो इसमें हम लोग बेसिकली तीन इनपुट लेंगे, एक मान लो ए ले लेते हैं इनपुट, एक बी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं। तो कंडीशन क्या चेक करेंगे कि हमारा इन तीनों में से पता चल जाए कि लार्जेस्ट कौन सा है। जाहिर सी बात है, अगर ए को लार्जेस्ट बनाना है तो वो ग्रेटर होना चाहिए बी से, और वो ग्रेटर होना चाहिए सी से। अगर ये ट्रू हुआ तो हमारा ए लार्जेस्ट है। लाइकवाइज अगर हमारा बी ग्रेटर देन ए है और बी ग्रेटर देन सी है, तो बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ अभी, तो हमारा बी ग्रेटर है। लाइकवाइज अगर सी ग्रेटर देन ए है एंड सी ग्रेटर देन बी है, तो हमारा सी लार्जेस्ट होगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखो क्या आता है। वैसे तो मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाई दूंगा, लेकिन एक बार इसको करके देखो क्या आता है। मैंने हिंट दे दिया, तीन इनपुट लेने हैं, ए बी सी। स्कैन करना है तीनों को, इनपुट लेने का मतलब स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद सिर्फ इफ की एक कंडीशन, इफ की दूसरी कंडीशन, इफ की तीसरी कंडीशन, ये तीन कंडीशन लगा करके तुम्हें चेक कर देना है, बस इतनी सी बात है। देखो करके देखो क्या आता है आउटपुट, है ना, मैं तो कर ही रहा हूँ उसमें। हाँ हाँ, उसमें क्या। रुको रुको एक मिनट रुको, हाँ अब देखो। हाँ, इफ टेम्प
देख लो ऊपर तुमने शायद इनिशियलाइज ना किया होगा टेम्प को शायद, या अगर इनिशियलाइज किया होगा तो ये स्टेप नहीं किया होगा, ये वाला टेम्प इक्वल टू एन तुमने नहीं किया होगा, है ना। वो करके देखो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने एक कोड भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको जरा एग्जीक्यूट कर दो इसी में कॉपी पेस्ट करके, देखो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो होगा ही। मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ जिसमें ग्रेड बताने वाला है कि ग्रेटर देन अगर 80 है तो ए ग्रेड हो, लेस देन 80 हो तो बी ग्रेड हो, या इक्वल टू 70 हो, क्योंकि वो बहुत इजी है। तुम्हें बस इफ एल्स लैडर के हिसाब से चलते जाना है। अगर किसी को कोई डाउट हो, प्रैक्टिस करना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बोल देना, मैं कोड भेज दूंगा उसको, प्रोवाइड कर दूंगा कोड। उसका मुझे नहीं लग रहा है कोई जरूरत चाहिए, क्योंकि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था रिवर्स। रिवर्स हम लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स बहुत जगह अप्लाई होता है। उसके बाद रिवर्स के बाद हम लोग ने किया आज पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले हम लोग ने किया था एक प्रोग्राम इवन ऑड। इवन ऑड भी तुम जितने भी हो जाओ, कोडर हो जाओगे, जितना भी तुमसे पूछ लेते हैं कोई कोई इवन ऑड का लॉजिक, ऐसे ही सबको पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। उससे उससे पहले हम लोग ने प्रोग्राम किया था एलिजिबल टू वोट वाला, वोटिंग वोटिंग सिस्टम वाला। उसके बाद हम लोग ने ऐसे ही एक इफ एल्स लैडर का एक क्वेश्चन देखा था। वो लास्ट क्लास होगा, जिसने नहीं किया होगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना। और एक हम लोग ने नेस्टेड पे भी एक क्वेश्चन देखा था, उसको भी देख लेना, ग्रेटर देन कुछ प्रिंट कराया था उसमें मैंने। और एक अभी कोड भेज दिया है, ए बी सी ग्रेटर देन। अब हम लोग सोच रहे हैं वॉवेल्स का कर लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करने वाला होता है। वो भी थोड़ा बेसिक है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, आ जाता है। तो जैसे एक सिंबल होता है, जैसे अगर जब हम लोग इंटीजर को रीड करते हैं तो हम लोग परसेंटेज डी यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। बहुत जल्दी पाइथन शुरू होने वाली है, 2-4 क्लास के बाद थोड़ा सी से ब्रेक लेंगे, इसको हम लोग पहुंचा देंगे एरेस तक। उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग पहुंचेंगे उसमें, जाएंगे पाइथन में। क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि इसको एग्जाम है 1 महीने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर सी कंप्लीट करा दें, फिर पाइथन स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। तो ऐसे ही हमारा जो वोवेल होता है तो कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर में हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज सी। अभी तो सबको पता होता है कि वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वोवेल्स। बाकी ये जो नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो इसको लिखते नहीं, सीधा चलते हैं अपने कंपाइलर पर, इसको करते हैं रन, एग्जीक्यूट करते हैं। साथ साथ समझते चलना, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना। हाँ, इंट मेन रहने देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यार एक कैरेक्टर मान लेते हैं सी एच। सी भी ले सकते हो, लेकिन सी एक तुम हो जाएगा वो, अल्फाबेट मतलब वो हो जा रहा है, एक अल्फाबेट हो जा रहा है, तो सी एच लो। एंटर एक स्टेटमेंट दे देना, एंटर एनी कैरेक्टर। समझ में आता है ना जो मैं बताता हूँ क्लास में। स्कैनफ में याद रखना परसेंटेज सी यूज किया है, कोई डी मत यूज कर देना, अगर करोगे तो रह जाएगा। अगर देखना चाहो तो करके देख लेना अपने में, क्योंकि उसका सिंबल नहीं रीड करेगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा।
अरे CH = A, ये हम लोग कैपिटल वाला नहीं चेक कर रहे हैं, बस स्मॉल वाला चेक कर रहे हैं। कैपिटल वाले के लिए तुम लोग कैपिटल वाला कर सकते हो, जितना टाइम है उतना करना, लेकिन एक बार लॉजिक बता दे रहे हैं कैसे चेक हो रहा है। AEI O U, कोई इसके बाद सेमीकोलन मत लगा देना वरना तुरंत एरर आ जाएगा। इंटर वॉवेल, अगर ये नहीं है तो कॉन्सोनेंट, तो सही है। रन करते हैं। मान लो मैं कैरेक्टर है कुछ, क्या दूं, एम दे देता हूँ जो कि वॉवेल नहीं है, तो कॉन्सोनेंट आएगा। कैरेक्टर के पीछे स्पेस नहीं है ना, हाँ स्पेस दे देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एन दूं तो भी कॉन्सोनेंट आएगा, और अगर यहाँ पे मैं ए दूं तो वोवेल आएगा। ये इसका प्रोग्राम है, इसका भी एक फोटो भेज देते हैं ग्रुप में। ये तो समझ में आएगा होगा, ये तो इतना कुछ ट्रिक था नहीं इसमें, सिंपल स्ट्रेट प्रोग्राम है। और ना मैं वो वाला प्रोग्राम करा रहा हूँ जिसमें चेक करना होता है कि नंबर पॉजिटिव है कि नंबर नेगेटिव है कि नंबर जीरो है। बस एक बार बता दे रहा हूँ कि इसका लॉजिक क्या होता है, वो छोटे छोटे बेसिक प्रोग्राम होते हैं। एक बार लॉजिक बता दे रहा हूँ बस। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारा पॉजिटिव होगा। इफ नंबर इज लेस देन जीरो तो हमारा निगेटिव होगा। इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो तो हमारा जीरो होगा। इसका भी कोड मैं अभी भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, इसको भी चाहो तो रन करा के देख लेना। भेज दिया है ग्रुप में। इवन और बता दिया है, वोटिंग प्रोग्राम बता दिया है, वॉवेल कॉन्सोनेंट देख लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव नेगेटिव वाला अभी देख लिया, और पैलिंड्रोम और रिवर्स हो चुका है। ग्रेटर अमंग थ्री हो गया है, सेकंड टू वाला कर लोगे, ग्रेटर अमंग टू वाला। उसके बाद हाँ, कल कल जब हम लोग की क्लास होगी तो उसमें एक चीज मैं पूछूंगा, उसमें तुम लोग को ये पता होना चाहिए एस के कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सब कोई पढ़ के आएगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो। हाँ, कल एस के कैरेक्टर से लोग पढ़ के आना क्या होते हैं, मतलब ये देख लेना कि 65 से 97 जो होते हैं वो कैपिटल ए टू बी होता है कि स्मॉल ए टू बी होता है, और जो 48 से 57 होते हैं वो डिजिट होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे ही देख लेना 97 से 122 क्या होता है, तो ये तुम लोग कल देख के आना कि एस्केप वैल्यूज क्या होती है। फिर हम लोग कल एक क्वेश्चन करेंगे कि हमारा जो इनपुट दी है वो कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, स्पेशल सिंबल है कि डिजिट है। और उसके बाद हम लोग शायद कल दो तीन और इफ बेसिक प्रोग्राम करके लूपिंग पे जाएंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, हम लोग कल ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग पे भी जाएंगे। पैटर्न प्रिंट करने के बाद फिर अभी एरेज करेंगे, एरेज के बाद फिर थोड़ा होल्ड पे रखेंगे उसको, उसके बाद पाइथन करेंगे। फिर पाइथन थोड़ा सा बेसिक करने, वो टपल्स और लिस्ट करने के बाद फिर सी पे आएंगे। फिर इसमें थोड़ा फंक्शन है, फिर फंक्शंस करने के बाद स्ट्रिंग को थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। स्ट्रिंग के दो तीन बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, और दो तीन जो अच्छे क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग के देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर और पॉइंटर करके सी हमारा फाइनली ऑलमोस्ट तक हो जाएगा। अभी अभी और लगेगा, 10 से 12 लेक्चर भी और सी पे लगेंगे, और पाइथन भी साथ साथ। हाँ, ऐसा ही रहेगा। मैं वो जब से वो कमेंट पढ़ा ना तब से मुझे लग रहा है कि 1 महीने से पहले पहले सी करा दे तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा एग्जाम में। तो वो हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, वो मैं करवा दूंगा। हाँ, तुम लोग को आज ये देखना है कि सब लोग जा करके अभी
ये रिवर्स और पैलिंड्रोम यार एक बार और रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसका लॉजिक पूछ लेगा तो तुम्हें तुरंत पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया है तुरंत। 3 स्टेप हैं। डी, पहले में हम लोग लेंगे रिमाइंडर, दूसरे में रिवर्स, और तीसरे में क्वोशिएंट। रिमाइंडर लेंगे, डी में स्टोर हो जाएगा। रिवर्स इंटू 10 + डी करेंगे, रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। और एन में हम लोग n/10 करेंगे, क्वोशिएंट स्टोर हो जाएगा। फिर वाइल में चेक कर लेंगे। बस ये 3 चीज का है, तो बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको आराम से कर लेना। हाँ रुको, वहीं पे जा रहा हूँ, जीरो वाला कहाँ गया। हाँ जैसे देखो, एन हमने जीरो इनपुट दिया, तो हमारा वाइल एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये पहले से ही फॉल्स हो गया। तो हमारा ये कंडीशन अंदर गया ही नहीं। अब हम लोग चेक कर रहे हैं इफ में। इफ टेम्प इज इक्वल टू रिवर्स, टेम्प में हमारा एन है मतलब जीरो, और रिवर्स हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, मतलब हमारा वाइल वाला फॉल्स हो गया, तो इसमें भी जीरो। तो अगर जीरो इक्वल टू जीरो हुआ, नंबर सेम है, तो पैलिंड्रोम प्रिंट होगा। ये लॉजिक है। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास रिवाइज करना है, क्योंकि आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक की। रिवर्स और पैलिंड्रोम, इसमें बेसिक चीज अच्छी से कवर कराई है। बाकी इस रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं एक बार पब्लिश कर दूंगा चैनल पे भी, उस पर भी जाकर के देख लेना, अगर कोई डाउट होगा पॉज करके। और कोई डाउट हो तो कभी मैसेज कर सकते हो। और बाकी चलो फिर, ठीक है। हाँ कल ही होगी, कल 7 से 8। हम्म, अच्छा तो चलो ठीक है फिर, अगर कल टाइम रहता तो सुबह ही कर लेंगे। कब से है? मंडे से है ना, मतलब परसों से है। चलो कल दिन में ही क्लास कर लेंगे, दिन में ही फिर। ठीक है चलो, बाय।